कोर्ट के अंदर जाएगी, कुछ गलती होगी तो इसके भयंकर परिणाम होंगे। और उस वहां तक भी नौबत ना पहुंचे, इसलिए बेड के सहारे किनारे पे एक लिखा हुआ चार्ट चिपका रहना चाहिए। अभी भी रहता होगा, मुझे लगता है ये परंपरा में चला के गया था, ताकि बाय द वे नर्स भूल गई, ड्यूटी चेंज होगी, पहले वाले दे के गई, नहीं दे के गई, आदमी भी देख के याद कर लेता, भाई ये मेरा चल रहा है, ये आ गया, ये नहीं आया। सारी दुनिया के अंदर ना छोटी छोटी चीजें अगर इंप्रूव होती हैं तो चीजें इंप्रूव हो जाती हैं। आदमी छोटे छोटे काम ध्यान से करता तो आदमी बड़ा हो जाता है। मैं ये जो टीम आई है इससे निवेदन कर रहा हूं, जहां पे हम मेडिकल यूनिवर्सिटी के निर्माण पे ध्यान देंगे, वहां पे हर पेशेंट का इलाज बेहतरीन हो, हर पेशेंट के ह्यूमन टच मिले, हर डेथ को हम ऑडिट कराएं, और हर पेशेंट के घर पे छुट्टी जाने के बाद हम फीडबैक लें, क्या आर यू सेटिस्फाइड, कहीं प्रॉब्लम है नहीं है। हमारे यहाँ क्या होता था कि एक पेशेंट 5 साल से आ रहा है, आना बंद हो गया तो कोई पूछता ही नहीं क्यों बंद हो गया भाई। मतलब दुकानदारी भी है ये साथ साथ। अगर एक पेशेंट आपके पास कंटिन्यूस आ रहा था, नहीं आना बंद हो गया तो कहीं ना कहीं डिससेटिस्फेक्शन हुई है, और वो डिससेटिस्फेक्शन हो सकता है 1 को होनी शुरू हुई तो 20 को हो जाए, 50 को हो जाए। हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उस डिससेटिस्फेक्शन को दूर करें तो हमारा बिजनेस बढ़ेगा। और मुझे इसका बेसिक कारण अभी ये भी लगता है कि जो बेड 300 हो गए, ऑक्यूपेंसी 300 बेड हो गए तो 250 250 की 200 की कितने की रहती है जी? 250 की ऑक्यूपेंसी रह रही है। तो इसका मतलब असंतोष बढ़ा है। अगर असंतोष बढ़ा है मतलब ऑन एन एवरेज बिना सीजन के यहाँ पे 350 की ऑक्यूपेंसी रहती थी। 350 से अगर जो मुझे अभी बताया जा रहा है इतनी ऑक्यूपेंसी हो गई है, तो इट इज रियली ए मैटर ऑफ कंसर्न। इस ट्रस्ट ने डॉक्टर के फीस करके और कंजूसी बरत के चैरिटी घटा के 2 रुपये बचा के कोई तीर नहीं मारता जी। अगर ये सारी चैरिटी बढ़ा के सबको तनख्वाह पूरी देके पेशेंट बढ़ा के अगर हम कमाई करते हैं तो वो तीर मारा जाता है। और वो प्रॉफिट उस समय 60 करोड़ रुपए चैरिटी करते हुए 20 करोड़ रुपए का प्रॉफिट तब भी होता। तो मैं, आप सब ट्रस्टी हैं, आप सोच समझ के फैसला कर। मैं ना हर रोज पहले पंजाब के चुनाव में लगा हुआ था, अब हरियाणा के चुनाव में लगा हुआ हूं। वहां पे ये कहता है कि जात पे, गोद पे, भाईचारे पे, रिश्तेदारी पे वोट मत दो। यहां भी मैं यही कह रहा हूं, हम कितने नजदीकी हैं, दूसरा कितना नजदीकी है, इस बात को भूल जाओ। जो इस ट्रस्ट को आगे ले जा सकती हो टीम, उस टीम को वोट दो, चाहे वो जिसको आप ठीक सकते हो। क्योंकि ट्रस्ट सर्वोपरि है। ट्रस्ट की जो टीम बने उसका एक विजन होना चाहिए, और ट्रस्ट की जो टीम चुनी जाएगी उनसे मैं निवेदन कर रहा हूं, वोट जब सारे उनको देने वाले, वो आदमी सारे अपने हैं, उनको पराया मत समझना कभी भी। और उस टीम को भी पूरी रिस्पेक्ट देनी है।
हैं तो अपने समाज से ही, अपने भाई है, हमने ही उनको बनाया था। अगर वो डिसीजन में गलती रही तो हमारी भी रही है, हम भी उसमें बराबर के भागीदार हैं। सबसे पहली बात ये होनी चाहिए आदमी को ना, भाईचारे के सामने झुकना आना चाहिए। और एक दूसरे के बात को मानना चाहिए। मैं आज इस मंच से ये कह रहा हूं, जब मैं अध्यक्ष था ना, मेरे को डिक्टेटर कहा करते हैं। बहुत से आदमी यहाँ कंट्रोल बोर्ड के बैठे हुए हैं, मैंने एक भी फैसला सर्वसम्मति के बिना नहीं किया, एक भी फैसला सर्वसम्मति के बिना नहीं किया। जब मैं अध्यक्ष था तो इस ट्रस्ट के हर ट्रस्टी को डिस्काउंट देने की पावर थी जनरल इकोनॉमी के अंदर। ट्रस्टी हेल्पलाइन में फ़ोन करता कि ये पेशेंट है जी, इसको आप 20% डिस्काउंट दे दो। जो पावर अध्यक्ष की थी वो हर ट्रस्टी की थी। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं उस पावर को भी बहाल कर देना। मतलब जो चुने गए ये कोई अति विशेष व्यक्ति नहीं है, कोई अधिक अलग से पावर नहीं है, जिम्मेदारी है, दायित्व लिया है सेवा का, और भगवान सेवा का फल हमेशा देता है। मैं तो यहाँ पे 6 साल अध्यक्ष रहा, हो सकता है इस सेवा को देखते हुए राम ने पार्लियामेंट भेजा हो, चले भाई सेवा ठीक करिए तो थोड़ा सा फल ले ले। तो आप लोगों को कितना बड़ा फल मिलना है मुझे नहीं पता, आपकी सेवा पे फल मिलेगा। और सेवा वैसे भी मानवता की सेवा, इससे बड़ी सेवा हो नहीं सकती। तो मैं वोट की अपील तो नहीं कर रहा हूं जी, मैं सही फैसले की अपील कर रहा हूं। आप फैसला लेंगे, मैं उम्मीद करता हूं सही फैसला लेंगे। आपका बहुत बहुत आभार। मैं बहुत लेट आया, इसके लिए माफी मांग रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री सांसद सुशील गुप्ता जी, आपने बहुत सुंदर शब्दों में हम लोगों का मार्गदर्शन किया। अब मैं श्री सुभाष गुप्ता जी से कहे 2 शब्द। सुभाष गुप्ता जी। हेलो, आदरणीय श्री सुशील गुप्ता जी, सांसद राज्यसभा, आदरणीय मंच व सामने बैठे सभी मेरे सम्मानित ट्रस्टी बंधु, आज आप यहाँ पर आए, सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद मैं करता हूँ। जैसा कि आज डॉक्टर सुशील गुप्ता जी ने हमारे को बताया कि JCI एक्रेडिटेशन चालू करवाना है, तो हम इसको बहुत जल्दी चालू करवाएंगे। हमारे सामने एक प्रोजेक्ट है मेडिकल यूनिवर्सिटी का, जिसका काम हम बहुत जल्दी चालू करेंगे। और मेडिकल यूनिवर्सिटी का काम 300 बेड का हॉस्पिटल हम बहुत जल्दी चालू कर देंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आप सभी सम्मानित ट्रस्टी भाइयों का आए हुए का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। महाराजा अग्रसेन की, बहुत महाराजा अग्रसेन की, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और नाश्ता खाना सभी के लिए तैयार है और सभी खाना खा के जाएंगे। और उगते हुए सूरज के ऊपर परसों के दिन चुनाव है, और परसों सुबह उगते हुए सूरज के ऊपर मोहर लगाकर पूरी 35 के 35 कैंडिडेट को विजयी बनाएं। जय हिंद, जय भारत। उगता हुआ सूरज को याद रखें। श्री जय किशन गुप्ता जी, श्री जय किशन गुप्ता जी, धन्यवाद के लिए श्री जय किशन गुप्ता जी। मंच पर बैठे हुए व साथ में सब खड़े हुए सब ट्रस्टियों का मैं धन्यवाद करता हूँ।
आपने यहाँ पर आपका जो इस मंच की शोभा बढ़ाई है, और आपसे निवेदन करता हूँ कि आप 27 तारीख को इस टीम को पूरे अच्छी तरह से सब भाई अपनी ड्यूटी से बच के समय पर आकर वोट देकर कामयाब बनाएं। तो ये टीम आपके आगे के भविष्य के लिए आप जितनी ज़्यादा वोट देंगे उतने इन पर वजन पड़ेगा, उतने ज़्यादा काम करेंगे। धन्यवाद आप सबको मेरा यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सब भाई यहाँ से भोजन करके जाएंगे। सुशील जी भी यहाँ पे हैं। सुशील जी का थोड़ा लेट आए, बहुत इनका भी धन्यवाद।